नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन ब्रीफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक मंजूरी की जो भारत के रक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक तौर पर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये फैसला सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब भारत पूरी तरह से अपने पहले स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक विजन है। एक ऐसा सपना जिसमें भारत न केवल खुद के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाएगा, बल्कि आने वाले समय में रक्षा निर्यातक देशों की सूची में भी अपनी जगह बनाएगा। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए को दी गई है, जो पहले ही एलसीए तेजस जैसी सफलता भारत को दे चुकी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और टेक्नोलॉजी हैवी डिफेंस प्रोग्राम होगा। एमका को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से गहरी पैठ बनाने वाला मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर बने, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सके। इसके पहले वर्जन में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल होगा, लेकिन योजना यह है कि भविष्य में इस इंजन का निर्माण भी भारत में ही किया जाए, जिससे आत्मनिर्भरता का सपना और साकार हो सके। एमका की खास बात इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे ये दुश्मन की नजरों से पूरी तरह ओझल रहेगा और बिना देखे ही मार करेगा। इसका वजन अब बढ़ाकर 27 टन किया गया है, ताकि इसके अंदर ज्यादा हथियार रखे जा सकें, यानी मारक क्षमता और भी ज्यादा। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि वो इस प्रोग्राम के तहत लगभग 120 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। अब बात करते हैं इसके निर्माण मॉडल की, जो इस बार एकदम नया और क्रांतिकारी है। रक्षा मंत्रालय ने डुअल पार्टनर मॉडल को मंजूरी दी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL और एक चुनी हुई प्राइवेट कंपनी दोनों अलग अलग अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे। जो भी डिजाइन बेहतर होगा वही फाइनल प्रोडक्शन के लिए चुना जाएगा। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी में तेजी आएगी और देश की सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। ये मॉडल पुराने स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल से अलग है, जो निवेश की कमी और प्राइवेट सेक्टर की हिचक के कारण सफल नहीं हो पाया था। अब सरकार सीधे निवेश करेगी और दोनों पार्टनर्स HAL और प्राइवेट कंपनी को बराबर का मौका मिलेगा। एडीए की भूमिका इस पूरे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण है। 1984 में बनी ये संस्था अब तक तेजस जैसी उपलब्धि के साथ काफी अनुभव और तकनीकी बुनियाद तैयार कर चुकी है। उसके पास अत्याधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, विंड टनल्स, कंप्यूटिंग फैसिलिटी और इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज है। बोइंग, एयरबस और डैसॉल्ट जैसी कंपनियों के साथ उसकी साझेदारियां इस मिशन को और मजबूती देंगी। अब बात करें टाइमलाइन की। पहले उम्मीद थी कि इसका प्रोटोटाइप 2024 में आएगा और पहली उड़ान 2025 तक होगी, लेकिन अब ताजा अनुमान के मुताबिक इसका पहला उड़ान 2028 में तय किया गया है। कारण है तकनीकी जटिलताएं, पार्टनरशिप को फाइनल करना और अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। एमका प्रोग्राम केवल एक विमान नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। ये न सिर्फ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां देगा। इसमें विकसित तकनीकों का उपयोग भविष्य में सिविल एविएशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरक्राफ्ट मार्केट में भी किया जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, और होगा ही, तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खुद डिजाइन और बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत की रक्षा यात्रा का नया अध्याय, एमका प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद। मिलते हैं अगले मिशन ब्रीफ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।